वेलकम टू के स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का टॉपिक मुग़ल काल के टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो यह दी गई थी ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुजरात की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो यह आईने अकबरी लिखी गई थी ऑप्शन ए, अबुल फजल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में किसके बीच हुई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को हुई थी, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई? तो यह हुई थी ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी ऑप्शन सी, अहमदनगर से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया था ऑप्शन बी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी ऑप्शन डी, फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो यह था ऑप्शन सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो यह पड़ी थी ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल काल
मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा लिखी थी ऑप्शन ए अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया? किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शेर शाह की महानता का द्योतक है? शेर शाह की महानता का द्योतक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 20। हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन बी, रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? तो अंतिम मुग़ल सम्राट थे ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी थे ऑप्शन बी, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑप्शन सी, इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 26। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? तो ये तानसेन और बैजू बावरा प्रसिद्ध थे ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में से संबंधित थे? तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो यह हुआ था ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मुबयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? मुबयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो यह लिखी थी ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो यह शासक था ऑप्शन ए, फरगना का शासक था।
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टि से सबसे निर्णायक युद्ध था, तो वह युद्ध था ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो हुआ था, यह हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के द्वारा। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, वह हुआ था राणा सांगा के द्वारा। और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, इनका संबंध था मोदिनी राय से। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, इसका संबंध था महमूद लोदी से। एक बार फिर से देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, इसका संबंध था इब्राहिम लोदी से। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, इसका संबंध था राणा सांगा से। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था, इनका संबंध था मोदिनी राय से। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, इनका संबंध था महमूद लोदी से। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था ऑप्शन डी, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था ऑप्शन डी, बैरम खां था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो वह था ऑप्शन डी, कन्नौज था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो यह शुरुआत की थी ऑप्शन ए, बाबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुझ के बाबरी। बाबरनामा एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूंनामा हुमायूं से संबंधित नहीं है। हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी ऑप्शन ए, महेश दास को। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। औरंगज़ेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगज़ेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया। ऑप्शन ए पर थे उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। उसे राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। वह मितव्ययी था, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी देखते हैं। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुग़ल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगज़ेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो यह जोड़ती है ऑप्शन सी, कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत
की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो पराजित हुए थे ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन सी सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन ए कालानौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो समकालीन थे ऑप्शन बी जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वह था ऑप्शन ए सिसोदिया वंश। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस शासक को आलमगीर कहा जाता है? ऑप्शन डी औरंगज़ेब को। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सम्राट अकबर को किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अलंकृत किया गया था ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो ये प्रवेश किया था ऑप्शन में पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी रहा था ऑप्शन डी अकबर के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो पद्मावत की रचना की थी ऑप्शन बी शेर शाह के समय। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? जो कि चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर शाह को। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है ऑप्शन ए दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 57। किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन किया था ऑप्शन बी हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। हाँ, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन सी औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम की चिश्ती के मकबरा किसने संगमरमर का करवाया? तो ये करवाया था ऑप्शन बी जहांगीर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। किस शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो यह कहा गया था ऑप्शन ए बाबर को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कौन सा पहला मुग़ल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया गया?
कौन सा पहला मुग़ल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो वह था ऑप्शन ए बाबर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिलगनाम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो यह मोती मस्जिद बनवाई थी ऑप्शन सी आगरा में। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो वो थे ऑप्शन सी औरंगज़ेब ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था? अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। शिवाजी ने मुग़लों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? शिवाजी ने मुग़लों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोरण। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1699 में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुग़ल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो थे ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य तमिल राज्य का क्षेत्र तक फैला? दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगज़ेब के शासन। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो ये की थी ऑप्शन बी 1555 से 1556 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मुग़ल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वो मुग़ल बादशाह थे ऑप्शन बी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। मुग़ल प्रशासन में मुहतशिव था ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। मुग़ल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है? मुग़ल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। दस्तान ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था ऑप्शन ए, अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? निम्नलिखित में से किसने पहले हज़रत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वज़ीर गाज़ी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वज़ीर गाज़ी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वो थे ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो वह है ऑप्शन ए, मुबायिन। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। औरंगज़ेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, औरंगज़ेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था ऑप्शन डी, शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौरा चौसा, इसका कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा? तो यह कहा था ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुग़ल शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह की थी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था ऑप्शन ए, राजकानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वह थी ऑप्शन बी, कंधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था?
तो यह कहा जाता था ऑप्शन बी औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह है ऑप्शन ए पंचमहल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, उनके पिता का नाम था। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, उनके पिता का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए हुआ था? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए था वह था, तो वह था ऑप्शन बी कछुआहों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगज़ेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजिट किया था वे थे? औरंगज़ेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजिट किया था वे थे, तो वे थे ऑप्शन सी बीजापुर व गोलकुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो ये फारसी भाषा में लिखी थी ऑप्शन सी जहांगीर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया। मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया, ऑप्शन ए पारसियों से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय महल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय महल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बादशाह की अंतिम मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे ऑप्शन डी औरंगज़ेब की सेना में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये अनुवाद है ऑप्शन ए पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो वह था ऑप्शन डी मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मुग़ल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्न में से किसने मुग़ल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी ऑप्शन ए राजनीतिक उदारता पर भी आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता पर भी आधारित थी, ऑप्शन सी उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी आधारित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो वह स्थित है ऑप्शन बी ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये पुत्री थी ऑप्शन ए बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुग़ल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? मुग़ल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था ऑप्शन डी सरकार के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है, औरंगजेब जिम्मेदार है ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुग़ल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम रखा। भारत के मुग़ल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो इन्होंने नाम रखा था ऑप्शन ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह है ऑप्शन डी, फैज़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो जामा मस्जिद का निर्माण किया था ऑप्शन बी, शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ऑप्शन बी, गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अब्दुल रहीम खान खाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बीच अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो यह उनका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था ऑप्शन बी, दशवंत था प्रसिद्ध चित्रकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? शेर शाह के बचपन का नाम था ऑप्शन ए, फरीद खान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहसराम या सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का तिलक नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहार खान या लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हज़रत आला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था?
भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो वो था ऑप्शन बी, शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण, उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था ऑप्शन सी, औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण, राजपूत वीर सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर सर टॉमस रो से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव रखना पड़ता था। कारण, घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। 4 देखते हैं, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंधार के निकल जाने से मुग़ल साम्राज्य को बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार के निकल जाने से मुग़ल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभियान के समय अचानक बारूद में
विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिंजर अभियान के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। तो इसका यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह कालीन और प्रशासनिक इकाई का प्रधान का मिलान करना है। तो इक्ता प्रांत का इक्ता जो कि एक प्रांत है, इसका प्रशासनिक प्रधान था हाकिम एवं आमीन, और सरकार का प्रशासनिक इकाई का प्रधान था सिकदार व सिकदारान एवं मुशीफ़ या मुशीफ़रान। सी देखते हैं परगना का प्रशासनिक इकाई मुशीफ़ हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्ता प्रांत का प्रधान था हाकिम एवं आमीन, सरकार का था सिकदार एवं सिकरदान एवं मुशीफ़ एवं मुंशिफ़ान, परगना का था सिकदार एवं मुंशिफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह कालीन में प्रशासन में फौजदार था। शेर शाह कालीन में प्रशासन में फौजदार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोषाध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम था। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम था। तो कानून गो का काम था ऑप्शन ए, भूमि संबंधी अधिकार के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा छीड़ मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बब्बास खां शरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी या किसकी उक्ति है? तो यह युक्ति है ऑप्शन डी, के.आर. कानूनगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भू राजस्व की दर का 1/6 भाग तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए हुए जिन धातुओं से बने थे वे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना चांदी तांबा से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह बनवाया गया था ऑप्शन ए, शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकोट के राजा वीर शाल के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट के राजा वीर शाल के महल में किस मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था? तो यह जन्म हुआ था ऑप्शन ए, अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम थी, तो ये थी ऑप्शन ए, अकबर की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ है? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो ये पतन हुआ था ऑप्शन सी, 1560 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाज़ार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्दा शासन जो कि 1560 से 1564 ईस्वी के मध्य हुआ था के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? अकबर ने साम्राज्य का विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था ऑप्शन डी, असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? अकबर के 9 रत्नों में शामिल एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये मारे गए थे ऑप्शन बी, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1562 में। तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति हुई थी 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 ईस्वी में। सूबों का पुनर्गठन जो कि समाप्त हुआ था 1580 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है इसमें भी। इबादत खाना की स्थापना हुई थी 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की गई थी 1579 में। नवरोज़ उत्सव का पुनरुद्धार हुआ था 1580 में। और दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी 1582 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इसमें भी करोड़ों की नियुक्ति की गई थी 1573 ईस्वी में। दहशाला बंदोबस्त लागू किया गया था 1580 ईस्वी में। और इलाही संवत का प्रचलन जो कि हुआ था 1584 ईस्वी में। इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमद यादगार ने कहा था। नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदायूनी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर सिंह बुंदेला ने हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, टोडरमल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किसे कंठा भरवाड़ी विलास की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कंठा भरवाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तानसेन को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था
ऑप्शन है जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुग़ल बादशाह था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुग़ल बादशाह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुग़लों के हाथ से निकल गया? किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुग़लों के हाथ से निकल गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के सुमेलित करना है इसमें। जहांगीर की पत्नियां और उनकी उपाधियाँ या पदनाम। तो मानबाई की उपाधि थी शाह बेगम की। जगत गोसाई की उपाधि थी जोधा भाई और मेहरुन्निसा की उपाधि थी नूरजहाँ या नूर महल। एक बार फिर से देख लेते हैं। मानबाई की उपाधि थी शाह बेगम की। जगत गोसाई की उपाधि थी जोधा भाई और मेहरुन्निसा की उपाधि थी नूर महल या नूरजहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो यह है ऑप्शन सी, शाहजहाँ के शासन का। न गलत है। यह उपलब्धि है ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद की उपाधि से सम्मानित किया? किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति थी ऑप्शन ए, जहांगीर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुग़ल शासक ने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुग़ल शासक ने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन बी, जहांगीर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठों एवं अफ़गानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुग़ल शासक था। मराठों एवं अफ़गानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुग़ल शासक था। तो वो शासक था ऑप्शन ए, जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई? शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावत खां का विद्रोह शाहजहाँ के समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था ऑप्शन ए, खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ ने किसे मलका-ए ज़मानी की उपाधि दी? शाहजहाँ ने किसे मलका-ए ज़मानी की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम को या मुमताज़ महल को दी थी उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल व एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दारा शिकोह को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ के शासन काल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था?
शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो इनके युद्धों का क्रम था ऑप्शन ए बहादुरपुर, धर्मत, शामूगढ़, खजुआ और देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शामूगढ़ का युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां से वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो वह किला था ऑप्शन ए आगरा का किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन ए जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र खोद कर उसकी हड्डियों को जला दिया? किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र खोद कर उसकी हड्डियां को जला दिया? तो वो थे ऑप्शन बी राजा राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाकी मुस्तैद खां की रचना मुअस्सिर-ए-आलमगीर को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जटुनाथ सरकार ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेबों को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह उक्ति है ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी इसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब को कहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अकबर को ज़िले इलाही एवं फर्रे हिंदी कहा? किसने अकबर को ज़िले इलाही एवं फर्रे हिंदी कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने वज़ीरात-ए-कल नामक नए पद की स्थापना किसने की? दीवाने वज़ीरात-ए-कल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी और भी अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय मुगल प्रांतों की संख्या 15 थी और जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? तो वह बादशाह था ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमशः मनसबदार के पद एवं
उसके सैनिक दायित्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो इसका प्रचलन किया था ऑप्शन ए जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का प्रचलन का श्रेय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा डयूरा का अर्थ है। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा डयूरा का अर्थ है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट्रा डयूरा का आरंभ किसने किया? पिट्रा डयूरा का आरंभ किसने किया? तो इसका आरंभ किया था ऑप्शन ए जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा डयूरा का उपयोग हुआ है? वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा डयूरा का उपयोग हुआ है? तो वह इमारत है ऑप्शन बी एतमाद उद दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिशनदास। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।